बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। क्लास इंटर टुडेज़ माय टॉपिक इज़ मेटालिक हाइड्राइड्स। जैसे कि बेटा आपको पता है कि हमने यस्टरडे जो बात की थी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स पढ़ा था, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बेटा पढ़ा था। आज बेटा हम बात करेंगे एक और जो है हमारे पास बेटा हाइड्राइड्स है हाइड्रोजन का, जिसे हम क्या कहेंगे मेटालिक हाइड्राइड्स। बेटा मेटालिक हाइड्राइड्स क्या है? विथ ट्रांजिशन मेटल्स हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्राइड्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपोजिशन बाय पेनिट्रेटिंग द क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर ऑफ दीज मेटल्स। बेटा देखें मेटालिक हाइड्राइड्स के साथ जो हाइड्रोजन जो हाइड्राइड्स बनाता है ट्रांजिशन मेटल्स के साथ जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है तो फिर बेटा जो हाइड्राइड्स बनते हैं उससे बेटा क्या कहा जाता है? मेटालिक हाइड्राइड्स। अभी देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ दीज हाइड्राइड्स आर अपेरेंटली those are pure metals, therefore they are named as metallic hydrides। बेटा देखें ये जो हाइड्राइड्स होते हैं हमारे पास, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो मीन्स के प्योर मेटल्स जैसी होती है, इसलिए बेटा इसे क्या कहा जाता है कि ये क्या है? मेटालिक हाइड्राइड्स। In these hydrides, hydrogen occupies intershell site space or empty space between atoms, therefore they are also called intershell हाइड्राइड्स। बेटा इसे देखें कि क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं हमारे पास, उन मेटल्स में कुछ एम्प्टी स्पेस होता है। उन एम्प्टी स्पेस में वो जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। तो बेटा क्या होता है? इस वजह से इस एम्प्टी स्पेस जो होता है इन एटम्स में, इन ट्रांजिशन मेटल्स में, इसलिए मेटालिक हाइड्राइड्स को क्या कहा जाता है? इंटरशेल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। These hydrides on heating release hydrogen in atomic state। अभी देखें बेटा क्या होता है कि ये जो मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स में ये जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनमें एक एम्प्टी स्पेस होता है। वो जो एम्प्टी स्पेस होता है उस बेटा एम्प्टी स्पेस में ये हाइड्रोजन को क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब। तो बेटा ये जो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जब हम हीट करते हैं, जब बेटा हीट किया जाता है इन हाइड्राइड्स को, तो ये जो हाइड्रोजन जो मीन्स के जो हाइड्रोजन ये बेटा जो क्या कर लेते हैं? एब्जॉर्ब कर लेते हैं। वो हाइड्रोजन क्या हो जाती है? रिलीज़ हो जाती है। वो हमें हाइड्रोजन बेटा कौन से फॉर्म में मिलती है? एटॉमिक स्टेट में। फॉर दिस रीज़न ट्रांजिशन मेटल सच एज प्लाटिनियम, निकल etc आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। बेटा क्या होता है? इस सबब के लिए ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये बेटा यूज़ किए जाते हैं कैटलिस्ट के तौर पे। जैसे हमारे पास निकल है बेटा, निकल है, प्लाटिनियम है, ये जो हैं मीन्स के हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हमारे पास बेटा क्या होता है कि जो हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस हैं उनमें बेटा जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं जैसे निकल हो गया, प्लाटिनियम, ये बेटा यूज़ किए जाते हैं एज ए कैटलिस्ट के तौर पर। अभी बेटा हमने बात की, मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि मेटालिक हाइड्राइड्स क्या है। जब बेटा हाइड्रोजन जो है कंबाइन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ, ट्रांजिशन मेटल्स के साथ, तो बेटा फिर जो हाइड्राइड्स बनाता है उन हाइड्राइड्स को बेटा क्या कहा जाता है? मेटालिक हाइड्राइड्स। वाई वी कॉल मेटालिक हाइड्राइड्स? बेटा इनको मेटालिक हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेटा मेटल्स में क्या होते हैं? एम्प्टी स्पेस मौजूद होता है। उस एम्प्टी स्पेस की वजह से बेटा जो है वो मेटल्स क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से मेटालिक हाइड्राइड्स को और बेटा क्या कहा जाता है? इंटरशेल हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। मेटालिक हाइड्राइड्स कहने का मतलब क्या है कि बेटा ये अपेरेंटली ये बेटा जो है हमारे पास मेटल्स जो हैं ये इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती है इन हाइड्राइड्स की, ये क्या होती हैं? प्योर मेटल्स जैसी होती हैं, इसलिए मेटालिक हाइड्राइड्स कहा जाता है। इंटरशेल हाइड्राइड्स बेटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन मेटल्स के दरमियान एक एम्प्टी स्पेस होता है, इंटरशेल साइट्स मौजूद होती हैं। इस वजह से मेटालिक हाइड्राइड्स को दूसरा नाम दिया जाता है इंटरशेल हाइड्राइड्स। अभी बेटा हम बात करेंगे एक और हमारे पास हाइड्राइड्स है पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बेटा पॉली का मतलब होता है मैनी, मेरिक का मतलब होता है यूनिट, मेरिक का मतलब होता है यूनिट मीन्स पॉली मीन्स मैनी, मेरिक मीन्स यूनिट मीन्स बहुत सारे यूनिट। बेटा जैसा कि पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या हैं? जब हमारे पास फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ ग्रुप 2 बेरिलियम एंड magnesium form hydrides having formula BeH2n and Mg
H2N। अब बेटा देखें पॉलीमेरिक का मतलब क्या होता है कि बेटा पॉलीमेरिक का मतलब है कि जब हमारे पास जो दो मेंबर हैं ग्रुप 2 के, बेरिलियम और मैग्नीशियम, ये बेटा हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स बनाते हैं। ये बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स का पॉलीमेरिक क्या है? पॉली का मतलब होता है मेनी, मेरिक का मतलब होता है यूनिट। मीन्स बेटा छोटे छोटे यूनिट मिलके एक बड़ा जो मॉलिक्यूल बनाते हैं, जो एक बड़ा मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमेरिक। अभी देखें बेटा, बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ BeH2 एंड MgH2 मॉलिक्यूल्स आर पॉलीमराइज्ड। अभी देखिए बेटा, यहाँ पे हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं पॉलीमराइज। पॉलीमराइज क्या है बेटा? छोटे छोटे यूनिट जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? मैक्रो मॉलिक्यूल। मीन्स कि वो जो इनका ये जो ज्वाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, उसे क्या कहा जाता है? पॉलीमराइज। और ऐसा प्रोसेस जिसमें ये बेटा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएं, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पॉलीमराइजेशन। देयरफॉर दे आर नोन एज पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। बेटा इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि बेटा ये पॉलीमराइज्ड होते हैं, इसी वजह से, इस रीज़न की वजह से इनको क्या कहा जाता है? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। देयर स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। अभी देखें बेटा स्ट्रक्चर, ये क्या है बेटा? बेरिलियम, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन, फिर ये बेरिलियम और हाइड्रोजन के दरमियान इंटरमीडिएट बॉन्ड, यहाँ पे भी इंटरमीडिएट बॉन्ड, फिर ये बेरिलियम। ऐसे ही बेटा ये चेन क्या होती जाएगी? ये जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल ये बेरिलियम और हाइड्रोजन के एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाएंगे, पॉलीमराइज होते जाएंगे, एक क्या बनाएंगे? बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे। ऐसे ही बेटा अगर हम ये एन का मतलब क्या है कि बेटा ये चेन जो है हमारे पास, ये चेन क्या है? कंटिन्यू। अभी ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम का मिसाल ले लें तो ये मैग्नीशियम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे फिर ये इंटरमीडिएट बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड दिस मैग्नीशियम, फिर ये मैग्नीशियम। ऐसे ही बेटा ये जो है एन टाइम्स, एन मीन्स कि ये जो है ये हमारे पास ऐसे ही ये प्रोसेस क्या है बेटा? कंटिन्यू। ये मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है मोनोमेरिक यूनिट कंबाइन होते जाएंगे, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, पॉलीमराइज होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा। अभी देखें बेटा, अभी हमने बात की कि बेटा पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स जो हैं, जो फर्स्ट 2 मेंबर्स हैं जो ग्रुप 2 के, बेरिलियम हो गया और मैग्नीशियम, ये जो हाइड्राइड्स बनाता है BeH2N और MgH2, ये जो 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास ग्रुप 2 के, बेरिलियम और मैग्नीशियम, हाइड्रोजन के साथ मिलके कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। इनको पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि ये क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज्ड। अब इनकी जो बेटा ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या हैं? इंटरमीडिएट बिटवीन आयोनिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। इनकी ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स की, वो क्या हैं? इंटरमीडिएट। किसके? आयोनिक एंड कोवलेंट। अभी बेटा हम बात करेंगे नंबर 6 हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। दीज हाइड्राइड्स आर फाउंड बाय मेटल्स ऑफ ग्रुप 1b, 2b एंड फ्यू मेटल्स ऑफ ग्रुप 3a सच एज इंडियम एंड थाइलियम। बेटा देखें, अभी यहाँ पे क्या है हमारे पास? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन कंबाइन होता है बेटा ग्रुप 1b के साथ, ग्रुप 2b के एलिमेंट और कुछ एलिमेंट किसके? 3a के, जैसे कि इंडियम हो गया और बेटा थैलियम। तो फिर बेटा जो हाइड्राइड्स बनते हैं उनको बेटा क्या कहा जाता है? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। जैसे बेटा कॉपर हाइड्राइड, जिंक हाइड्राइड्स एंड टिलिरियम हाइड्राइड्स। ये देखिए बेटा, ये जो हाइड्राइड्स हैं हमारे पास, जैसे ये है कॉपर हाइड्राइड्स हो गया, जिंक हाइड्राइड्स हो गया, टिलिरियम हाइड्राइड्स हो गया, ये बेटा मिसाल हैं, ये एग्जाम्पल हैं बेटा किसके? बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स के। किसके मिसाल है बेटा? ये बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। दीज हाइड्राइड्स आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक हाइड्राइड्स एंड कोवलेंट हाइड्राइड्स। इनकी बेटा जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बेटा क्या है? इंटरमीडिएट हैं किसके? कोवलेंट और मेटालिक हाइड्राइड्स के। तो बेटा आज हमने बात की कि आज हमने बेटा पढ़ा कि मेटालिक हाइड्राइड्स क्या हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स बेटा कैसे बनते हैं, और उसके बाद बेटा हमने बात की पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स क्या हैं, हाउ पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स आर फॉर्म, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। और बेटा हमने बात की आज बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स। बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्या हैं, बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स किसे कहा जाता है। कल बेटा हम बात करेंगे कि आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, आइसोटोप्स क्या है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।